बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे जी ने एजुकेशन मिनिस्टर से चिट्ठी लिखकर मांग की है कि आने वाले 10वीं और 12वीं की परीक्षा है उसमें जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो बुर्का पहनकर भी किसी भी हाल में एग्जामिनेशन सेंटर पर ना जा पाएं। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी जी हैं। अबू जी, जिस तरीके से नितेश राणे जी ने मांग की है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर बुर्का पहनकर किसी भी स्टूडेंट को, महिला स्टूडेंट को नहीं जाना चाहिए, ये उनकी मांग है, क्या कहना है आपका? ये नीतीश राणे जी की ओछी और बहुत सस्ती जो है पब्लिसिटी वाली राजनीति है, नफरत वाली राजनीति। ये सोते हैं तो भी इनके बारे में ये रोज सोचते हैं, रिसर्च करते हैं कि कौन सी बात ऐसी बोलूं कि मुसलमानों के खिलाफ हो। इसके पहले बेंगलोर में हुआ था, आपने देखा था, बेंगलोर में हुआ और इसका बहुत एजिटेशन हुआ। हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि देखिए ये हमारे धर्म का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब औरतें घर से बाहर निकलें तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लें और आदमी निकलें तो अपनी नज़र नीचे करके चलें, किसी को मुड़ के देखें नहीं, किसी लेडी को। ये इस्लाम में है। ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो सिखाई गई हैं। ये जो है ना ओछी राजनीति है। अभी जो यहाँ हुआ है, कुंभ में हुआ है जो नाकामी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखिए हमें अफसोस है कि बेचारे जो लोग वहाँ गए थे, कुंभ में नहाने के लिए गए थे, स्नान करने गए थे, उनकी डेथ में उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। उनको जो है ईश्वर जो है उनको शांति, उनके परिवार को शांति दे, उनकी शांति दे, उनको सरकार की तरफ से मदद मिले। लेकिन ये नाकामी हुई है। इन सब चीज़ों को छुपा करके मीडिया में जो है इनको जगह नहीं मिलने पाए इनकी नाकामी को। और आप मुझसे पूछने आए ना, इसके आप आए, आप मीडिया में जगह देंगे इस चीज़ को? आप तो मीडिया में इन चीज़ों को जगह नहीं मिले जो नाकामी इनकी हो रही है। इन चीज़ों को छुपाने के लिए किया जा रहा है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बच्ची एग्जाम में जाए और बुर्का पहन के नहीं जाए। अगर जाना चाहती है, बुर्का पहनना चाहती है, बहुत से नहीं पहनती हैं, कोई नहीं कह रहा है पहन लो इसको। जो पहनना चाहती है उनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर रियल में कोई थ्रेट लगती है आपको, या लगता है कि हाँ इसका मिस यूज होगा बुर्के का, कहीं नकल करेंगे, कॉपी होगी, कुछ होगा, तो आप एक रूम बनाइए, उसमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर लेडी रखिए, उसको एग्जाम उसमें जाने के पहले अच्छी तरह चेक कर लीजिए। और जहाँ लेडीज हैं, जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, वहाँ तो वहाँ तो बुर्का उतार देंगे, वो आराम से बिना बुर्के के पहने, क्योंकि वहाँ पे कोई गैर मर्द रहता नहीं है, सिर्फ लड़कियां रहती हैं, तो वहाँ तो बुर्का पहन के जा सकती हैं। सर, दो चीज़ें, अगर एजुकेशन मिनिस्टर नितेश राणे जी की चिट्ठी को मानते हैं और बोलते हैं कि बुर्का अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर पे 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए, तो आप क्या कहेंगे? अगर मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का अवहेलना कर रहे हैं, धर्म के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं। मैं कहूँगा उनसे कहूँगा कि इस चिट्ठी को फाड़ के रद्दी टोकरी में फेंक दीजिए। अगर फिर वो नहीं मानते तो फिर क्या लगता है कि जज कुछ मान जाएंगे उनकी जो मांगे हैं नितेश राणे जी की? कोई सवाल ही नहीं पता। ऐसी मांगे कभी पूरी हो ही नहीं सकती। क्या हम लोग बैठे नहीं कि हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री से जाकर बात करेंगे? और ये चीज़ें कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। नीतीश राणे सिर्फ सस्ती एक जो है चीप पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। थैंक यू सर। हाँ, तो ये थे हमारे साथ अबू आजमी जी, जो बता रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी की स्टंट है नितेश राणे जी का जो वो कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार नितेश राणे जी की जो चिट्ठी है, उसकी जो मांग है, वो किसी भी हाल में नहीं मानेंगे। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता।